झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस विधायकों के कैश कांड का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में तकरार होने की पूरी आशंका है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची और इस मुद्दे पर वो बीजेपी को सदन के बाहर और भीतर घेर सकते हैं। वहीं बीजेपी इस मामले में सरकार पर ही करप्शन का आरोप लगा रही है। साथ ही कांग्रेस नेतृत्व पर अपने विधायकों को संभालने में नाकाम रखने का भी आरोप लगा रही है। इधर आज सदन की दूसरी पाली में सुखाड़ के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही पहला अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर पेश हो सकता है। हालांकि बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच दूसरे मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा की संभावना कम ही नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता विधानसभा से अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है किस प्रकार से आज सदन में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है और क्या विधायकों के आने का दौर शुरू हो चुका है? नहीं, एकदम जरूर विधायकों के आने का दौर शुरू हो चुका है। और अगर आप देखें एक विशेष परिधान में जो वस्त्र पहने हुए जो बीजेपी के विधायक उनको देख सकते हैं और सामने जो हैं वो नीरा यादव हैं और नीरा यादव यहाँ टोकरी लेकर पहुंची है। मैडम, ये टोकरी में क्या है और पीछे छुआ नजर आ रहा बच्चा? ई छुआ है के एखन झारखंड में अकाल हो जाए है और ई अकाल में सब कर स्थिति दयनीय हो जाए है। ई पौर साल कर जे चाउर मड़ुआ बाचल रहे से चाउर और मड़ुआ के यहाँ बनाए के आइन ही राउर मन भी खाबे का। यहाँ देखिए लाइन ही सब के बांटबो एखन दोना में पतल में। देखिए झारखंडी फूड है वो। नीरा यादव बीजेपी विधायक हैं, कोडरमा से बोले आई मने भूखे प्यासे खेत में जाए हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज ले अकाल क्षेत्र घोषित नहीं करत हैं से खिसे आज छुआ के भी ले आए ही विधानसभा में और देखा हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कि झारखंड में अकाल है पूरा। पौर साल कर बाचल खुचल मड़ुआ चाउर के हम पिठा डुम्बू बनाए के आइन ही हमार भाई मन खेत जाए ना, खेत में पपड़ी उखड़ल है, हुआ रोपा नहीं हुआ थे और मुख्यमंत्री अकाल क्षेत्र घोषित नहीं करत है से आज हम आई विधानसभा। कह रही है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक अकाल क्षेत्र घोषित नहीं किया है, इसलिए आए हैं। और जितने भी विधायक बीजेपी के आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो तख्ती लिए हुए हैं और झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है और बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। आज पता है कि आज दूसरे दिन विधानसभा में दूसरी पाली में सुखाड़ पर ही चर्चा होनी है। तो इस चर्चा में भाग लेने से पहले यहाँ जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ये उनका विरोध प्रदर्शन है। जो जैसे जैसे पार्टी के विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं वैसे वैसे यहाँ वो एक साथ कतारबद्ध होते चले जा रहे हैं। कोशिश यही है कि सरकार को सदन के अंदर में घेरना। और यहाँ अगर आप देखें जो मुख्य सचेतक हैं विरंची नारायण हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जहाँ वो इसी बात को रख रहे हैं। और तख्ती को अगर आप देखें, इनके तख्ती को देखें तो यहाँ साफ तौर पर लिखा है झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो। लगातार मांग हो रही थी बीजेपी के तरफ से और जहां बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अविनाश पांडे का सवाल है। मैं तो कहता हूं कि आप नाम ले रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री का और जो असली दोषी है अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो हर सप्ताह आते हैं यहाँ और माल वसूल के सरकार से और दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली दरबार में पहुंचाने के लिए पता नहीं सोनिया जी को पहुंचाते हैं कि राहुल जी को कहां पहुंचाते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि सिर्फ ये जांच का विषय सिर्फ ईडी का नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स का नहीं है, एनआईए को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। और एनआईए एक बार अगर इन्वॉल्व हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये जो नक्सलियों के साथ सांठगांठ है इसमें सरकार के कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस उतनी ही ईमानदार है तो सिर्फ निलंबित क्यों किया? अगर कांग्रेस ईमानदार है तो तीनों को बर्खास्त करे। पैसा किसका है? मैं तो कह रहा हूं कि ये पैसा पूरी तरह से राज्य सरकार का पैसा है। जो खजाने लूटे गए उसका पैसा है। कोई 3 विधायक 48 लाख रुपए में खरीदा जाएगा। कलकत्ता क्यों गया पैसा? कलकत्ता पैसा क्यों गया? अगर ये तो यही कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है। और ये ईडी इनकम टैक्स के अलावा मैं कहता हूं एनआईए को भी इन्वॉल्व कराए सरकार, भारत सरकार। क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से नक्सलियों के साथ सांठगांठ करके जिस तरीके से
खजाने झारखंड के खनिज संपदा को लुटवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग लगे हुए हैं खरीदने के लिए, आप लोग खरीद रहे हैं। कांग्रेस अगर ईमानदार हो, कांग्रेस अपना पाप से बचना चाह रही है, कांग्रेस अगर ईमानदार है तो तीनों विधायकों को अविलंब बर्खास्त करे। निलंबित तो किया, जांच होगी फिर होगा बर्खास्त। निलंबन अपराध का सजा नहीं है। पैसे की बात कर, वो कह रहे हैं आपका पैसा है। ये हेमंत सोरेन का पैसा है, ये कांग्रेस का पैसा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का पैसा है। कलकत्ता पहुंच गया पैसा। मैं तो कह रहा हूं कि पैसा पहुंचा के उसे फंसाने का काम किया। हेमंत सोरेन ने फंसा दिया। मैं कह रहा हूं हेमंत सरकार ने फंसाया, हेमंत सोरेन की बात नहीं, मैं हेमंत सरकार ने फंसाने का काम किया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व हैं। विरंची नारायण कह रहे हैं, मुख्य सचेतक हैं विपक्षी दल के। यहाँ देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे विधायक अब इस वक्त बीजेपी के विधायक जो यहाँ पहुंच चुके हैं और वो लगातार। अविनाश, क्या कुछ और विधायकगण वहां पर मौजूद हैं आपके आसपास, प्रदर्शनकारी विधायकगण के अलावा? क्योंकि ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि सदन के पटल पर और कौन कौन से मुद्दे आज देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो भ्रष्ट लोग हैं कांग्रेस के और सत्ता पक्ष के जितने भ्रष्ट लोग हैं, परत दर परत कहाँ कहाँ इनका लागत है, कहाँ कहाँ से ये पैसा वसूलते हैं। कल बंगाल पुलिस ने कार्रवाई करके इनको पकड़ा है। अब इनको बताना चाहिए और इनको अगर हिम्मत है तो बर्खास्त करना चाहिए, रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो हम सीधे उसको जो है निलंबित चाहिए। अपर्णा जी, आप तो एकदम बॉर्डर में हैं, बंगाल से सटी हुई हैं। विधायक चले जाते हैं, कुछ डील हो जाती है, पकड़े जाते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में अगर जनता कितना आशा और विश्वास से विधायक बनाते हैं विकास के लिए, इस राज्य का विकास के लिए, क्षेत्र का विकास के लिए, और ये दुर्भाग्य है कि इस तरह से विधायक, कांग्रेस के विधायक जो पैसा में पकड़ा गया, ये जांच का मांग करते हैं और दोषी का मांग करते हैं। देखिए, सब लोग जांच की मांग कर रहे हैं और बीजेपी ने एक सिरे से जितने भी विधायक उनके हैं, वो उनका साफ कहना है कि इस पूरे प्रकरण से बीजेपी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। जो पैसे पकड़े गए हैं वो इस सरकार में भ्रष्टाचार से उगाही किए गए पैसे हैं और उस पैसे को पकड़ाने में हेमंत सोरेन सरकार ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब उनका इशारा ये है कि गठबंधन के अंदर जेएमएम कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उनके विधायकों को लगातार इस मामले में फंसा रही है, उनके मामलों को उजागर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तस्वीर